दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 15 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, मालसी डियर पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मालसी डियर पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1976 में। और मालसी डियर पार्क किस जनपद में है? तो देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद। ठीक है, तो जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो रुद्रचंद। रुद्रचंद के दो पुत्र होते हैं, एक होता है बड़ा पुत्र होता है शक्ति गोसाई, छोटा पुत्र होता है लक्ष्मी चंद। और कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहते हैं? शक्ति गोसाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की सीमा में है। और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर है। तो आबकारी सिपाही में प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचेश्वर बांध परियोजना पर भारत और नेपाल सरकार के बीच संधि कब हुई थी? ठीक है, तो पंचेश्वर बांध परियोजना है भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त योजना है। इसमें संधि कब की गई थी? तो 1996 में। ठीक है, यहां प्रश्न अगर पूछता है इसको, इससे संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर बांध प्राधिकरण कब बना था? तो 2014 में बना था। ठीक है, और पंचेश्वर बांध परियोजना जो है भारत और नेपाल सरकार की एक के बीच संधि कब हुई थी? तो 1996 में। और पंचेश्वर बांध प्राधिकरण पूछेगा तो 2014 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामनवमी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो रामनवमी नामक जो आभूषण है किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गले में। ठीक है, तो एक प्रश्न और है कि भोटांतिक भाषा में आभूषणों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भोटांतिक भाषा में आभूषणों को क्या कहा जाता है? साली पुली। नेक्स्ट प्रश्न है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1943 में। ठीक है, तो भवाली से संबंधित एक प्रश्न और है कि भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1912 में। और यहां प्रश्न पूछा गया है कि भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं की रस्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कुमाऊं की रस्म नामक पुस्तक किसकी है? तो बदियत पांडे की है। ठीक है, तो बदियत पांडे ने कुमाऊं का इतिहास कब लिखा था? तो 1937 में लिखा था। और बदियत पांडे की एक पुस्तक है जिसका नाम है कुमाऊं की रस्म, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित हम रोज डेली सुबह 6 बजे दो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित पुस्तकें लेके आते हैं। तो यहाँ पे आज पूछा गया कि कुमाऊं की रस्म पुस्तक किसकी है? तो बदियत पांडे की है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हुड़िया बुग्याल तथा बगु वासास बुग्याल किस जनपद में है? तो हुड़िया बुग्याल तथा बगु वावास बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखाओं के समय कामी होते थे। तो गोरखाओं के समय कामी कौन होते थे? तो इसका सही उत्तर है
शिल्पकर्मी। ठीक है, तो कामी कौन होते थे? शिल्पकर्मी होते थे। जैसे यहाँ पे पूछा जाता कि विचारी, तो गोरखाओं के शासनकाल में विचारी क्या था? तो गोरखाओं के शासनकाल में जो विचारी होता था, न्यायालय का न्यायाधीश को क्या कहते थे गोरखा शासनकाल में? विचारी। ठीक है, तो गोरखाओं के शासनकाल में न्यायालय के न्यायाधीश को विचारी कहते थे, और गोरखाओं के समय कामी किसे कहते थे? शिल्पकर्मी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता गुसाई का संबंध किस खेल से है? तो सीता गुसाई का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है एथलेटिक्स। ठीक है, तो सीता गोसाई का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स गेम्स खेलती है सीता गोसाई। ठीक है, और सीता गोसाई को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 2002 में। ठीक है, एक प्रश्न और है कि राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वंदना कटारिया है। तो वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। ठीक है, तो और वंदना कटारिया का संबंध किस जनपद से है? तो हरिद्वार जनपद से है। हॉ से हॉकी, हॉ से हरिद्वार, यानी कि वंदना कटारिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी नगर पालिका में इको टैक्स किस वर्ष से वसूला जा रहा है? तो मंसूरी नगर पालिका में इको टैक्स किस वर्ष से वसूला जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 21 सितंबर 2009 से। ठीक है, तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है मंसूरी नगर पालिका, जो 1842 में बनी थी। और मंसूरी नगर पालिका में इको टैक्स किस वर्ष से वसूला जा रहा है? तो 21 सितंबर 2009 से। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। और हर्षदेव ओली को कुमाऊं का अलवारबी किसने कहा था? तो कैप्टन हेयरसी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो गढ़वाल का जो पहला भूमि बंदोबस्त है तो किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल है कुमाऊं में कब से कब तक था? यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक है? 1816 से 1835 के बीच में है। हालांकि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीजों को किया था, जैसे आबकारी विभाग की स्थापना की थी 1822 में, आबकारी विभाग की स्थापना की थी। 9 पटवारी के पद सृजित किए गए थे 1819 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 7 जून 1972 को। और किस जनपद में किया गया था? नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में शंकर मठ तथा गैरोला मठ कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट सवाल है कि राज्य में शंकर मठ तथा गैरोला मठ कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर में। ठीक है, और श्रीनगर कहां है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का करता? तो टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का करता? तो इसका सही उत्तर है आयात तथा निर्यात कर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर है दुर्गेश जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है, लवराज धर्मशक्तु का संबंध किस जनपद से है? तो लवराज धर्मशक्तु का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, तो लवराज धर्मशक्तु से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा देख लेते हैं। तो लवराज धर्मशक्तु का संबंध कौन से, मतलब क्या है ये? लवराज धर्मशक्तु एक पर्वतारोही है और इनका संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। ये राज्य से सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। कौन है? लवराज धर्मशक्तु, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और लवराज धर्मशक्तु को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? तो 2014 में। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन के तौर पर यहाँ पे पुनः बता दूं कि लवराज धर्मशक्तु का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से है। यह एक पर्वतारोही है और राज्य से सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया है। और लवराज धर्मशक्तु को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा के जागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो नंदा के जागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है बसंती बिष्ट की। तिब्बत की बेटी पुस्तक पूछेगा तो वल्लभ डोभाल की है। हिमालय की बेटी पुस्तक पूछा जाएगा तो हिमालय की बेटी किसकी है? राधा भट्ट की है। ठीक है, और नंदा के जागर पुस्तक किसकी है? बसंती बिष्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1903 में। और किन 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एल्बर्ट बिल का समर्थन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में
एल्बर्ट बिल का समर्थन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1883 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1912 में। ठीक है, हम डेली सुबह 6 बजे 30 प्रश्न लेके आते हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार रिवीजन के तौर पर यहाँ पर लाते हैं, ताकि भविष्य में आगामी जो आपके यूके ट्रिपल एससी के पेपर हो वहां वो प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आप रोज यहाँ पे रिवीजन कीजिए। ठीक है, जो आपके आने वाले पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? तो इसका सही उत्तर है 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महंत नारायण गिरी माई ने सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग में कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर है 1948 में। ठीक है, इससे पहले आयोग ने वीडियो बीपीटी के पेपर में पूछा था कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, वहां यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को की गई थी। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है और जो हमने बनाया है कि महंत नारायण गिरी माई के ने सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग में कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष की थी? 1948 में की थी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, काफल के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है कुसुम नौटियाल की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य से। काफल क्या है? एक कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई थी? कुसुम नौटियाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, खोगली नामक आभूषण, खोगली नामक आभूषण कहां पहना जाता है शरीर के? तो गले में। ठीक है, तो खोगली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। और खोगली जो है, खोगली जो एक आभूषण है, उसको कौन पहनती है, कौन सी जनजाति पहनती है? तो भोटिया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदपुर गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो चांदपुर गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सिरगुल थात। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सिरगुल थात है। ठीक है, यहां पे मैं रिवीजन के तौर पर आपको पुनः बता दूं कि मंसूरी का प्राचीन नाम क्या है? जूरा पानी है। हनोल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर है। विकासनगर का प्राचीन नाम चुंडपुर है। कालसी का प्राचीन नाम कालकुट या तलकुट है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ और रुद्रावद है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट या सौम्यकाशी है। तो इस टाइप के जो प्राचीन नाम है आपको पेपर में अवश्य मिलेंगे। जैसे पूछा था कि बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया। जो वीडियो बीपीटी के पेपर में पूछा गया था कि बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी तथा अलसत रंगिणी नदियों का संगम होता है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यप्रयाग। जो सूर्यप्रयाग है आपका किस जनपद में? तो रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक आपका मंदाकिनी तथा अलसत रंगिणी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि ड्रग्स कोऑपरेटिव फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो ड्रग्स कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 और 1954 में। ठीक है, और कहां की गई थी? रानीखेत अल्मोड़ा में। किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ड्रग्स कोऑपरेटिव फैक्ट्री है कहां है? रानीखेत। रानीखेत किस जनपद में? तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, और ड्रग्स कोऑपरेटिव फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 और 1954 में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।